हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 यू अग्निवीर में। तो आज आपका रीजनिंग का 6वां क्लास है, जो आपके इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ उसका प्रयास किया करिए कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार अपने से प्रयास करिए आप लोग लगाने का। ये आपका पहला क्वेश्चन है, अपने से प्रयास करिए लगाने का। जो एग्जाम में बार बार आपका क्वेश्चन दोहराया जा रहा है, जो बार बार पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बस आप क्लास को लास्ट तक देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए और डेली क्लास लीजिए। और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए वो लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखें, क्योंकि आपके पिछले क्लास से बेसिक से ही आपको सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। ठीक है, जो दिया है आपका, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। जैसे आपका जो दिया है आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 5 अगर 35 से रिलेटेड है, 5 आपका 35 से रिलेटेड है, तो उसके बाद यहाँ आपका जो नहीं दिया गया है, जो आपका देखिए यहाँ पे जो आपका डॉट डॉट है, यही आपको डॉट डॉट वाला याद करना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा। ठीक है, ये दोनों जगह आपका क्या आने वाला है। तो आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, और जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एकदम इजी से एकदम ट्रिक से बताऊंगा, आप ऑप्शन से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपका दिया 5 35 से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप 5 गुणे 7 करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 गुणे अगर आप 7 करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपसे गुणा करने से 5 से नहीं बन रहा है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कोई भी गुणा करने से 5 से नहीं बन रहा है, तो आप कुछ नया ट्राई कीजिए, इसमें आपका गुणे से नहीं बनने वाला है। तो आप अगर देखेंगे जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है आपका, कौन सी संख्या, जो आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है जो सिर्फ अपने से कटता है, दूसरों से नहीं करता है। तो जैसे आपका हुआ 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद आपका आएगा 7, उसके बाद 11, उसके बाद आपका 13। ठीक है, ये जो संख्या दिया गया है ये सिर्फ अपने से कटता है, खुद से कटता है, ये अभाज्य संख्या है। तो यही इसमें दिया गया, देखिए 5 7 35, 5 से 7 से गुणा किया गया है, मतलब 5 के बाद आपका क्या आता है, 7 आता है, तो 7 से गुणा कर दिया गया। 5 के बाद 7 आता है तो क्या किससे गुणा कर दिया गया, 7 से गुणा कर दिया गया। उसी प्रकार आप देखिए ऑप्शन से आप मिलाइए कि कौन से ऑप्शन में देखिए आपका उसी प्रकार दिया गया है। तो ए वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन दिया है 11 55, 11 55 दिया है ना। तो 11 के बाद कौन सी संख्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 11 गुणे 13 आना चाहिए था, और 11 गुणे 13 करें तो 143 है, तो यहाँ पे 55 नहीं 143 होता, तो ए वाला आपका ऑप्शन हो जाता है। मतलब ए वाला जो आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो आप बी वाला ट्राई करिए। तो बी वाला आपका ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 7 17, 7 17, और 7 के बाद देखिए आपका प्राइम संख्या क्या है, 7 के बाद 11 है, 7 के बाद 11 है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 करिए, कितना आ जा रहा है, 77 आ जा रहा है, और 77 देखिए आपका यही दिया गया है। इसका मतलब यही बी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 के बाद 11, तो 7 से 11 से मल्टीप्लाई किया गया, 77 आया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 7 77, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 77 जो आपका बी वाला है ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी तीनों एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए और आप डेली क्लास लीजिए। ठीक है, और जानते हैं हफ्ते में आपका 2 से 3 दिन लाइव क्लास चलता है, और जो आपका सुबह में 9 से 10 से पहले ही आपका 9 से 10 आप औसत मान सकते हैं कि 9 से 10 बजे के बीच में ये आपका क्लास अपलोड हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो क्लास रहता है ये आपका वैसे ही अपलोड किया जाता है, बल्कि आपका हफ्ते में जो 9 PM पे आपका लाइव क्लास चलता है, 9 PM पे आपका लाइव क्लास चलता है। और लाइव क्लास हफ्ते में कितने दिन चलता है, 2 से 3 दिन चलता है। उसकी जानकारी आपको चैनल पे ही पोस्ट के जरिए दिया जाता है कि आज आपका लाइव क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो आप डेली हमारा क्लास लीजिए। ठीक है, सुबह में जो आपका क्लास चलता है प्रैक्टिस से डेली करिए, आप आराम से रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप, अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप, अगला क्वेश्चन लगाइए। आप लोग अब अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बना के सारा क्लास लीजिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए।
ठीक है, आपको एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो निम्न श्रृंखला जो आपका दिया गया है, श्रृंखला क्या दिया गया है, 69 55। श्रृंखला देखिए आपको क्या दिया गया है, 69 55। उसके बाद दिया गया है 26 13। उसके बाद दिया गया है 26 13। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। तो एक बार अपने से ट्राई करिए और जो लोग लगा लिए वो लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, जो लोग लगा ले इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ठीक है, इसको प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए अपने से लगाने का, प्रयास करिए। दिया 69 55 26 13 लगाइए आप लोग। आप जब तक अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। कितना भी मैं बता दूं, कोई भी टीचर आपको कितना भी बता दे, जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है। ऐसे आप देख लिए, ऐसे आप नोट कर लिए, ऐसे कोई लाभ होने वाला नहीं आपको, अगर आप अपने से जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 69 55 26। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आप मल्टीप्लाई गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ करना रहता है। तो आप अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे नहीं तो मैं क्या बता रहा हूँ, गैप निकालिए। ठीक है, तो आप पहले आप गुणा जोड़ घटाना करके देखिए। ये आप करिए 69 फिर 55 26 फिर 13। यहाँ से 13 दूना 26 तो हो रहा है, 26 दूना 52 होगा, लेकिन यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 69 है, ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, और 6 गुणे 9 क्या होता है, 6 गुणे 9 करेंगे तो आपका 54 होगा। क्या होगा, 54 होगा। और 54 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 54 में 1 प्लस करेंगे 55 हो जाएगा। और यही 55 देखिए आपका दिया गया है, यही 55 दिया गया है ना। अगर ये रूल सही है जो मैं लगा रहा हूं तो आगे भी श्रृंखला में यही आना चाहिए, आगे भी श्रृंखला में यही आना चाहिए। तो देखिए दिया 55, 55 का मतलब 5 5 दिया ना, 5 और 5, और 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना नहीं, आपको गुणा करना है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 25। 25 में अगर आप 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यही आपका देखिए 26, यही आपका दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जो संख्या आपका दिया गया है उसके जो 2 अंक हैं उन्हीं अंकों का योग गुणनफल किया जा रहा है, उसके बाद एक योग कर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका आगे देखिए, आगे दिया 2 6, 26 दिया 2 6, तो 2 और 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 12, और 12 में 1 जोड़ दिए 13, तो 13 यही आपका आ गया। लेकिन पूछा इसके आगे क्या होना चाहिए, तो आगे भी यही श्रृंखला चलेगा। 13 दिया तो 1 से आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 होगा, और 3 में आप 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन देखिए किस में दिया है, आपका ऑप्शन जो दिया बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 4, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को फटाफट, क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, और आप बस लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आप जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो आराम से सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, जो आर्मी वाले होंगे वो आर्मी के एग्जाम के आराम से क्लियर कर पाएंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो लोग लगा चुके हैं वो लोग अगला क्वेश्चन करें। जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में EDITIAN को IDETNOI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको MEDICAL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो दिया क्या, जैसे जो दिया गया है आप वैसे नोट करिए। ठीक है, और जो लोग लगा चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे।
जो लोग पहले लगा ले रहे हैं उसका आंसर तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि जानकारी हो सके कि कौन सा लड़का पहले लगा ले रहा है, ठीक है। देखिए आपका दिया क्या क्या है, दिया है आपका ई डी, उसके बाद दिया आपका ITION, ITION, यही आपका दिया गया ना। उसके बाद इसको किससे दर्शाया जा रहा है, देखिए इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, IDEITNOI, T आपका, उसके बाद NOI लिखा जाता है। तो आपका यम मेडिकल जो आपका दिया है MEDICAL को क्या लिखा जाएगा, CAL को क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन मार्क आपका दिया गया, मान लीजिए। यही आपको दर्शाना है कि यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया EDITION। अगर पहले आप मिलाइए, देखिए जितने भी वर्ड इसमें दिए गए हैं वही वर्ड सेम टू सेम इसमें दिया गया है। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब जो अक्षर है उसका उलट फेर किया गया है, पहले वाला दूसरा पे, दूसरा वाला तीसरा पे, इस तरह किया गया है, क्योंकि सभी अक्षर इसमें मिल रहे हैं, सभी अक्षर मिल रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब यही बैठता है कि इसमें अक्षरों का बस क्रम बदल दिया गया है। तो देखिए EDITION, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टी का आपका नहीं बदला गया है, टी जहां पे था वहीं पे है। टी जो है यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 7 है, यहाँ पे भी 7 लेटर है। टी जो है जिस स्थान पे था उसी स्थान पे है, तो टी बीच में आ गया, तो टी बीच स्थान पे है तो बीच में ही रह रहा है। उसके बाद आप देखिए आई जो है आपका यहाँ पे आ गया, बीच वाला यहाँ से आप छोड़ दीजिए इतना, आई जो तीसरा वाला आपका पहले पे आ गया, दूसरा वाला आपका दूसरे पे है, और ई वाला आपका तीसरे पे है। पहले आपका इस तरह किया गया, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इसी तरह इसी प्रकार इसमें भी देखिए किया गया। यन को देखिए यहाँ पे लाया, ओ यहाँ, आई यहाँ, तो उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है सेम टू सेम, क्योंकि इसी तरह दर्शाया गया है तो उसी तरह आप इसमें भी लिखेंगे, इसी तरह लिखा गया है ना, तो आप इसमें भी लिखिए। आई जो दिया है बीच में है, आई को आप आई लिखेंगे। उसके बाद डी को आपको यहाँ लिखना है, फर्स्ट पे डी आप यहाँ लिखिए, ई को आपको यहाँ पे लिखना है तो ई आप यहाँ लिखिए। उसके बाद यम को आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यम यहाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद यल आता है, यल के यहाँ लिखिए, ए आपका यहाँ लिखिए, और सी आपका यहाँ लिखिए। टोटल वर्ड क्या बने, DEMILAC। और ऐसा देखिए आपका ऑप्शन किसमें दिया है, डी से स्टार्टिंग में आपका 2 ऑप्शन दिया, ए और डी, और देखेंगे आप डी आई दे दिया लेकिन यहाँ पे ई है, और डी वाले आपका ऑप्शन में ई दिया है, तो डी वाला जो आपका ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आपका ऑप्शन है यही दिया गया है, तो डी वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को फटाफट, आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। आप बस पेशेंस बना के सारा क्लास लेते रहिए आराम से, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। जैसे SSC GD हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, सभी लगभग एग्जाम में आपका रीजनिंग से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करिए, आप क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताऊं, ठीक है। आप अभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जो लोग क्वेश्चन लगा ले रहे हैं मान लीजिए आप लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। और देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, और सारे क्वेश्चन का आपको जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है उसका क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, और जिस दिन आपका लाइव क्लास कब चलने वाला है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, बस आप पेशेंस बना के हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आप आराम से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दिया क्या गया देखिए, आगे क्या दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो।
दिया आपका, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न के स्थान पर रखे जाने वाले के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। और देखिए आपका आकृति क्या दिया गया है, आपका आकृति देखिए ऐसे दिया गया है, ठीक है। आपका आकृति यही ना दिया है, आपका आकृति देखिए यही दिया गया है। आपका आकृति ऐसे है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 लाइन ऐसे बना है। और आप लोग लगाइए, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए। और जो लोग प्रयास करें कुछ लोग लगाने का, ठीक है, लगाइए जो लोग लगा पा रहे हैं। यहाँ आपका 4 दिया है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 1 दिया है, 3 6 8, 3 6 8 दिया है। उसके बाद दिया 2 5 7, 2 5 7 दिया है। उसके बाद दिया 23 40, 23 40। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करिए। आप देखिए एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो आप कोशिश करेंगे लगाने का और लगा भी लेंगे। अगर आप डेली क्लास, अगर आप पूरा क्लास ले रहे हैं, लास्ट तक हमारे साथ बने रहे हैं, ठीक है। देखिए लगाइए, क्वेश्चन को प्रयास करिए लगाने का। लगाइए आप लोग क्वेश्चन। दिया आपका 4 3 1 3 6 8 2 5 7 23 40 क्वेश्चन मार दिया है। बहुत लोग प्रयास करेंगे। पहले इस तरह प्रयास करिए आप लोग, फिर इस तरह करिए, फिर इस तरह करिए। जो घटाना गुणा भाग जो भी आप कर पा रहे हैं, जिस प्रकार आप लगा पाए, सबको प्रयास करिए। और जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला। नहीं कि आप क्वेश्चन को देख लिए, नहीं आ रहा तो बस छोड़ दिए, ऐसे नहीं करना है आपको। अपने से एक बार जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ताकि आपको देखिए जितने बार आप प्रयास करेंगे वो आपका नॉलेज बढ़ता ही चला जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अगर आप लगाने का प्रयास किए नहीं लगा पाए तो आपका कुछ नहीं हुआ, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी, आपका स्पीड बढ़ेगा, उससे आपका एग्जाम में आसानी से लगा पाएंगे, आप बार बार अधिकतर सोच पाएंगे अपने दिमाग से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन देखिए दिया 4 3 1 3 6 8 2 5 7। अगर देखेंगे यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 3 दिया, और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 होगा। यही अगर आप 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और यही 9 क्या किया गया है, प्लस किया गया है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में जो लास्ट में आपका देखिए तीसरे में जो आपका 2 दिया गया है, यही 2 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 23 आ गया। यही लास्ट में आपका 23 दिया गया है। तो 23 कैसे आया, जो आपका 4 दिया, 4 का स्क्वायर किए 16 हुआ, 3 का स्क्वायर किए 9 हुआ, 16 9 25 हुआ, और 25 में जो आपका तीसरा वाला 2 दिया है, ये 2 माइनस कर दिए, 23 आ गया। अगर ये रूल सही है तो दूसरे वाले में भी आपको ये फॉलो करना चाहिए, और दूसरे वाले में फॉलो करना है तो तीसरे वाले में भी आप वैसे कर दीजिए, आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, 3 दिया है, 3 का आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 9 आपका 45 होगा, और यही 45 में आप 5 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ गया, 40 आ गया। और 40 देखेंगे आपका यही 40 दिया गया, मतलब ये रूल आपका सही है। उसी तरह आपको इसमें भी करना है, तो इसमें भी कर दीजिए, प्रयास करिए एक बार, आंसर करिए सब लोग, आंसर करिए फटाफट, आप लोग आंसर करिए, आंसर करिए आप लोग, मैं बताया हूं आपको ना, उसी तरह करिए आप फटाफट। दिया क्या गया देखिए 1 8 7, 1 8 7 दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और 64 1 65 हो जाएगा, और 65 में आपको यह क्या करना है, 7 माइनस कर देना है, 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 58। 58 आपका ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा, सी वाला जो आपका ऑप्शन है 58, यही आपका 58 राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 1 65, 65 में 7 माइनस किए 58 होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 58 यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बस आप डेली क्लास लीजिए, रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और जिस दिन लाइव क्लास चले उस दिन हमारे साथ लाइव जरूर जुड़िए आप लोग, ठीक है। और आपको लाइव कैसे पता चलेगा किस दिन आपका लाइव क्लास चलने वाला है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पोस्ट के जरिए, आपको टेलीग्राम के जरिए बताया जाएगा कि आपको 9 PM पे आपका लाइव क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, और डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।
और ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन यहाँ से पढ़े एक दिन दूसरी जगह से पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, आप रेगुलर से पढ़े, रेगुलर पढ़े, ठीक है। आप एक टीचर से पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर आप पहली बार क्लास लेंगे किसी टीचर का भी तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा पढ़ने में, समझने में, लेकिन आप 2 से 3 दिन लीजिए किसी भी टीचर का तो आप आराम से समझ पाएंगे उनकी लैंग्वेज को। पहले दिन आपको कोई नहीं समझ पाता, जब आप 3 से 4 दिन लेंगे तो आप आराम से लगा पाएंगे, कोई भी टीचर हो, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को, नोट कर लिए क्वेश्चन को आप लोग। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप, जो लोग नोट करिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं उसको जरूर प्रयास करिए, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए आप लोग, ठीक है। होमवर्क का आंसर आप जरूर दीजिए ताकि आप समझ पाए हम आप कितना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे उतने आपको आसानी होने वाला है रीजनिंग की, और रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आती है। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया क्या है, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है बस आप वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। आप आराम से लगा पाएंगे, ऐसे नहीं है कि आप एक बार देख लिए इतना सारा दे दिया तो आप छोड़ दीजिए। मैं कितनी बार आपको बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए, आप एक बार प्रयास करिए लगाने का, गलत आ रहा तो गलत ही करिए, ठीक है। देखिए दिया क्या आपका, दिया आपका यक्स जो वाई का भाई है, यक्स जो है किसका भाई है, वाई का भाई हो गया, ये आपका यक्स, यक्स किसका भाई हो गया, वाई का भाई हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वी जो है वाई की माँ है, वाई की माँ कौन है, वाई की माँ कौन है, वी है, वी जो है वाई की माँ हो गई। उसके बाद देखिए क्या दिया है, यम जो है वाई के पिता की, यम जो है वाई के पिता की बहन है, यम जो है वाई की अगर ये माँ हुई तो यहाँ पे आपका वाई का पिता होगा, ये वाई की माँ है, वाई की माँ वी है तो वाई का पिता मान लीजिए यहाँ पे है, और इसका पिता की, इसके पिता की बहन कौन है, इसके पिता की बहन इसके यम है, इसके पिता की बहन यम है, यही ना दिया है, यम जो है वाई के पिता की, यम जो है वाई के पिता की बहन हो गई। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यन जो है वी का भाई है, यन जो है यहाँ पे आपका यन आ जाएगा, वी का भाई है ये, यन जो है वी का भाई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यू जो है वी का पति है, वी का पति कौन है, वी का पति यू है, तो यू आपका यहाँ पे आ गया, समझ में आया ना आपको। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, यू के पिता यक्स, यू के पिता यक्स हैं, यू के पिता नहीं ये यू के पिता यक्स नहीं दिया गया, ये दिया गया यू के पिता यक्स के क्या लगेंगे, जो आपका डॉट डॉट दिया है उसका मतलब यू के पिता जो है यक्स के क्या संबंध बैठेगा आपका, यक्स के क्या लगेंगे, तो यू का पिता आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यू के यहाँ पे पिता हो गया, तो यक्स से क्या संबंध बैठेगा, यक्स से आपका यहाँ पे है, यू का पिता यहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे ये यक्स का क्या हुआ, ये यक्स का पिता है यू, और पिता के पिता हैं ये, यू के पिता के पिता हैं, यक्स के पिता के पिता है, यू का पिता है तो यक्स का पिता कौन है, यू है, तो यू का पिता जो है तो क्या लगेगा, यक्स का बाबा लगेगा। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है आपका यू के पिता यक्स के क्या है, यक्स से रिलेशन पूछा जा रहा है, तो यक्स को अगर जिससे रिलेशन पूछा जाए तो यक्स को आप ऐसे मान लीजिए यक्स नहीं है, तो यक्स नहीं है तो आप यू से देखिए यू क्या लगेगा, यू क्या लगेगा, यू यहाँ पे है, यू क्या लगेगा, यक्स का दादा लगेगा, यक्स का दादा लगेगा। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दादा दिया है, दादा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, दादा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, आप आराम से समझ पाएंगे क्वेश्चन को, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आप आराम से क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जो भी क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए, थोड़ा जल्दी आप लोग क्वेश्चन नोट किया करिए, ठीक है। और जो लोग नोट नहीं कर पाए वो क्लास को स्टॉप करके भी
कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आप क्लास को अगर आप 144p पे देखेंगे तो आपको अच्छे से नहीं देखने वाला, कम से कम आप 360 480p पे करके देखेंगे तभी आपको अच्छे से दिखने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। होमवर्क का क्वेश्चन आपका है, अगर 5 जो है 30 से रिलेटेड है, 5 जो आपका 30 से रिलेटेड है, तो आपका 7 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका 7 किससे रिलेटेड, 5 जो है आपका 30 से रिलेटेड है, तो 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ABCD करके, या फिर आप संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका हो गया 56, बी वाला आपका ऑप्शन 50, सी वाला आपका ऑप्शन 42, डी वाला आपका ऑप्शन 59, ठीक है 58, डी वाला आपका ऑप्शन 58। तो 56, 50, 42, 58 में आपको आंसर करना है कि इस होमवर्क का क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम क्लियर किया हूँ, आप भी सारे एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।